इधर इंदौर में नोटा को लेकर नोटा से खोटा तक की अब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने अक्षयकांत बम का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका सिक्का खोटा है और लोग नोटा पर वोट क्यों डालें। कांग्रेस धरातल की ओर जा रही है। बीडी शर्मा ने कहा कि जीतू कांग्रेस को समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस इंदौर में दरअसल नोटा का प्रचार कर रही है। इसे लेकर बीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने लगातार निशाना साधते हुए कहा कि आपका सिक्का खोटा है तो लोग नोटा पर वोट क्यों डालें। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब गाड़ियों पर स्टिकर चिपकाए हैं जिसमें नोटा को वोट करने की अपील करते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब नोटा चाय भी कांग्रेस पिलाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षयकांत बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद अब कांग्रेस के पास कोई भी प्रत्याशी इंदौर सीट से नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने बैठक करके निर्णय लिया कि वो अब नोटा को समर्थन करेगी, यानी कि लोगों से नोटा को वोट करने की अपील करेगी। और उसी के लिए अब उन्होंने पहले गाड़ियों पर स्टिकर चिपकाए, उसके बाद अब नोटा चाय पिलाई है। लेकिन बीडी शर्मा ने अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा बीडी शर्मा ने, सुनिए। कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पारे, हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर में जिस तरह से देखा जा रहा है नोटा की सियासत अब और गर्माती जा रही है, नोटा से अब खोटा तक के बयान सामने आ रहे हैं, क्या राजनीतिक माहौल है? देखिए दिनेश, 13 मई को इलेक्शन इंदौर में होना है, यानी कि वोटिंग होना है। लेकिन उससे पहले इंदौर की सियासत में ये नया दौर ही शुरू हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार नोटा को प्रमोट कर रही है, तो बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि कैसे कांग्रेस की इस रणनीति को काउंटर किया जा सके। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस का ही सिक्का खोटा है तो ऐसे में कांग्रेस कैसे नोटा में वोट डालने की अपील कर सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस के पास में अब एक ही रणनीति है, यानी कि नोटा को बड़े ही ताकत के साथ में यहाँ पर प्रमोट करे, और उसी कोशिश में कांग्रेस नजर भी आ रही है और लगातार उनके नेता नोटा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से बीजेपी के सामने चुनौती थी कि कैसे नोटा को काउंटर किया जाए, और ऐसे में अब बीडी शर्मा का ये बयान सामने आया। हालांकि उन्होंने अक्षय बम को ही खोटा सिक्का जरूर बताया है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की रणनीति भी साफ तौर पर जाहिर होती है कि बीजेपी कांग्रेस की नोटा की रणनीति को काउंटर करना चाहती है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदान में जो है वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का कम ना हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब ये राजनीति कहाँ पर जाएगी, क्योंकि 13 मई को इलेक्शन होना है और जब तक प्रचार प्रसार का दौर चलेगा, मुझे लगता है 11 मई के शाम तक भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर नोटा वर्सेस खोटा की बात भी होगी। और बीजेपी लगातार नोटा को काउंटर करने की रणनीति भी तैयार कर रही है और इसके लिए उनके नेता जुट भी गए। लेकिन इंदौर में ये सियासी रण है जो 13 मई को इलेक्शन होगा, उससे पहले काफी दिलचस्प कहीं ना कहीं यहाँ पर संग्राम नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए पीयूष। तो लगातार अब इंदौर में जिस तरह से नोटा को